हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियाँ पहला अध्याय उसके पहले दूसरे वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। परमेश्वर ने पहले संसार के लोगों से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात की, परंतु आखिरी समय में परमेश्वर ने हमसे अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बात की। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमसे की वो परमेश्वर की बातें थी। हमें इन वचनों को सुनना है और मानना है। ये परमेश्वर की योजना और इच्छा है और हमें उसकी योजना और इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। आपके हर सवाल का जवाब आपको मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में मिल जाएगा। हमें वचन की शिक्षा के अनुसार ही चलना है। गलातियाँ पहला अध्याय 9-10 वचन में लिखा है, जैसा हम पहले कह चुके हैं और वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। आज हम देखते हैं संसार में बहुत सी शिक्षाएं फैली हुई हैं और हर रोज नई नई शिक्षाएं हमें देखने सुनने को मिलती हैं जो प्रभु यीशु की शिक्षा के खिलाफ हैं। उन शिक्षाओं को हमें बिल्कुल भी नहीं मानना है। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय 9 वचन कहता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। क्योंकि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं और पुत्र का नाम यीशु है। बहुत से लोगों का मानना है कि कोई नरक नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें नरक से बचना चाहिए। नरक बहुत खतरनाक जगह है। प्रभु जी कहते हैं, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट दे, पैर ठोकर खिलाए तो उसे काट दे, आंख ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे। एक हाथ एक पैर से स्वर्ग में जाना अच्छा है, 2 पैर 2 हाथ 2 आंख रखकर नरक में जाने से। ऐसा मरकुस 9 अध्याय उसके 43 से 47 वचन तक हम पढ़ सकते हैं। और आगे प्रभु यीशु मसीह लूका 12 अध्याय 4-5 वचन में कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, जो मेरे मित्र हैं उनसे कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं यीशु ही परमेश्वर है, परंतु यीशु मसीह कहता है कि मैं परमेश्वर नहीं, उसका पुत्र हूँ। कुछ लोग कहते हैं शनिवार को प्रार्थना करनी चाहिए, वो सबत का दिन है।
यीशु मसीह ने जानबूझकर वह काम सबत के दिन किए जिन्हें करना मना था। उसने सिखाया सब दिन बराबर हैं। और भी बहुत सी नई नई शिक्षाएं हमें इस संसार में देखने सुनने को मिलती हैं जो यीशु की शिक्षा से मेल नहीं खाती। हमें ध्यान से मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को पढ़ना चाहिए और प्रभु यीशु की दी हुई शिक्षा को मानना चाहिए। अंतिम दिनों में पुत्र ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये बातें कही। इन बातों पर अमल करके ही हम स्वर्ग जाएंगे। आमीन, आमीन।